कहानी की शुरुआत एक ओल्ड एज होम से होती है, जहां पॉल एजकॉम्ब नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता है। हालांकि वहां के नियम बहुत सख्त हैं, लेकिन पॉल अक्सर चुपके से बाहर निकलकर एक पुराने घर की खिड़की के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे उस घर से उसकी कोई गहरी याद जुड़ी हो। एक दिन टीवी पर एक पुरानी फिल्म देखते हुए पॉल अचानक भावुक हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये देखकर उसकी दोस्त एलेन उससे पूछती है कि आखिर उसे क्या याद आ गया। तब पॉल उसे अपनी जिंदगी की सबसे अविश्वसनीय कहानी सुनाता है। करीब 60 साल पहले पॉल कोल्ड माउंटेन जेल में गार्ड हुआ करता था। जेल का वह हिस्सा जहां मौत की सजा पाने वाले कैदियों को रखा जाता था, हरे रंग की टाइलों से बना था। इसी वजह से लोग उसे ग्रीन माइल कहते थे। एक दिन वहां एक नया कैदी लाया जाता है, जिसका नाम जॉन कॉफी था। उसका शरीर विशाल था, लेकिन उसकी आंखों में किसी मासूम बच्चे जैसी मासूमियत दिखाई देती थी। उस पर 2 छोटी बच्चियों की हत्या का आरोप था और उसे मौत की सजा सुनाई जा चुकी थी। जॉन की एंट्री के कुछ दिनों बाद ही पॉल को महसूस होने लगा कि ये आदमी बाकी अपराधियों जैसा नहीं है। उसे अंधेरे से डर लगता था और वह हमेशा बहुत शांत रहता था। उसी दौरान पॉल एक दर्दनाक इन्फेक्शन से परेशान था, लेकिन एक रात जॉन ने सिर्फ अपने हाथों से उसका दर्द पूरी तरह खत्म कर दिया। ये देखकर पॉल समझ नहीं पाया कि आखिर यह कैसे हुआ। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि जॉन के पास कोई चमत्कारी शक्ति है। वह दूसरों का दर्द अपने अंदर खींच सकता था। इसी दौरान डेल नाम का एक कैदी एक छोटे से चूहे से दोस्ती कर लेता है, जिसका नाम वह मिस्टर जिंगल्स रखता है। लेकिन क्रूर गार्ड पर्सी गुस्से में आकर उस चूहे को कुचल देता है। सभी को लगता है कि मिस्टर जिंगल्स मर चुका है, लेकिन तभी जॉन कॉफी उसे अपने हाथों में उठाता है और कुछ ही पलों में वह चूहा दोबारा जिंदा हो जाता है। यह देखकर सभी गार्ड हैरान रह जाते हैं। कुछ समय बाद एक खतरनाक अपराधी विलियम व्हाटन जेल में लाया जाता है। वह बेहद हिंसक और पागल था। उसकी वजह से पूरी जेल का माहौल बदल जाता है। इसी बीच जेल के वार्डन की पत्नी मेलिंडा एक जानलेवा बीमारी से जूझ रही थी। डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी। तब पॉल और उसके साथी एक बड़ा जोखिम उठाते हैं और रात के अंधेरे में जॉन को चोरी छिपे जेल से बाहर ले जाते हैं। जॉन अपनी रहस्यमयी शक्तियों से मेलिंडा को पूरी तरह ठीक कर देता है, लेकिन इस दौरान उसे एक भयानक सच भी पता चलता है। वह पॉल को दिखाता है कि जिन 2 बच्चियों की हत्या के आरोप में उसे फांसी दी जा रही है, उनका असली हत्यारा विलियम व्हाटन था। जॉन तो उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह समय पर नहीं पहुंच पाया। यह सच जानकर पॉल अंदर से टूट जाता है। वह एक बेगुनाह इंसान को मौत की सजा नहीं देना चाहता था, लेकिन जब वह जॉन से जेल से भागने की बात करता है तो जॉन मना कर देता है। वह कहता है कि वह इस दुनिया का दर्द हर दिन महसूस करता है और अब बहुत थक चुका है। उसके लिए मौत ही शांति का रास्ता है। अपनी आखिरी इच्छा के रूप में जॉन सिर्फ एक फिल्म देखना चाहता है, क्योंकि उसने कभी कोई फिल्म नहीं देखी थी। फिर आखिर वह दिन आ जाता है जब जॉन को इलेक्ट्रिक चेयर तक ले जाया जाता है। वहां मौजूद लोग उससे नफरत करते हैं क्योंकि वे उसे हत्यारा समझते हैं, लेकिन पॉल और उसके साथी जानते थे कि वह बेगुनाह है। जब उसका चेहरा ढकने की तैयारी होती है, तब जॉन डरते हुए कहता है, बॉस, मेरा चेहरा मत ढकना, मुझे अंधेरे से डर लगता है। आंखों में आंसू लिए पॉल आदेश देता है और कुछ ही सेकंड में एक बेगुनाह इंसान इस दुनिया को छोड़ देता है। सालों बाद 108 साल की उम्र में पॉल एलन को यह पूरी कहानी सुनाता है। वह उसे मिस्टर जिंगल्स भी दिखाता है, जो इतने साल बाद भी जिंदा था। पॉल समझ चुका था कि जॉन कॉफी की शक्तियों ने उसे और मिस्टर जिंगल्स को असाधारण लंबी जिंदगी दी है, लेकिन यह लंबी जिंदगी उसके लिए किसी वरदान से ज्यादा एक सजा बन चुकी थी, क्योंकि उसने अपने सभी प्रिय लोगों को अपने सामने दुनिया छोड़ते देखा था। और इसी के साथ खत्म होती है द ग्रीन माइल की एक ऐसी कहानी जो इंसानियत, दर्द और चमत्कार की सबसे भावुक कहानियों में से एक मानी जाती है।